बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी कह दिया है, अब भी कह रहे हैं कि पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर भी अगर भारत को चैन नहीं आ रहा तो हम झुकने वाले नहीं हैं। ये बात किसने कही ये आपको बताऊंगा। मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पाक भारत कशीदा सूरत हाल के हवाले से क्या कहा है ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के माबैन ग्रैंड अलाइंस के क़याम के हवाले से मामला कहाँ तक पहुँचे हैं ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान कई मरतबा वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ये से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़या की मज़म्मत की। ये खालिस्तान भारत का अंदरूनी मामला था, उसका अंदरूनी फेलियर था, उसकी जो थी सिक्योरिटी वो नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने वहाँ पर जो सियाहों का कत्ल हुआ उस वाक़या की मज़म्मत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हम भारत को ये बता देना चाहते हैं कि हमने वाज़ेह कर दिया है कि पहलगाम वाक़ये के साथ पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर भारत बाज नहीं आएगा, किसी भी किस्म की जारियत मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो फिर पाकिस्तान भी झुकने वाला नहीं है। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात, पाकिस्तान का हर शहरी अपनी वतन की हिफाजत की खातिर पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ा है। इस तरह से मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी कौमी असम्बली में खिताब किया। उन्होंने भी पहलगाम वाक़या की मज़म्मत की और ये कहा कि भारत कैसे जो है वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। तो उन्होंने भी कहा कि वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की हर सियासी जमात चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो, हम इस इशू पर एक पेज पर हैं और अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। तो नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि इजाज़ुल हक साहब ने भी पाक भारत की जो इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल चल रही है उस पर APC बुलाने की तजवीज़ दी है। इसी तरह से जो JUIFA के रहनुमा है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनका भी ये कहना था कि APC बुलानी चाहिए ताकि एक जहाँ पर हमने कौमी असम्बली में एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करके भारत और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है, वहीं पर हमें एक APC मुनक़्क़द करके वहाँ पर भी एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करके पूरी दुनिया को देना चाहिए। तो हम आपको ये बता दें कि कौमी असम्बली में जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद कल मंजूर की गई थी भारत के जो हालिया जो जारहाना इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़। तो अब भी पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान की हर सियासी जमात, पाकिस्तान का हर बच्चा नौजवान अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ा है, जो ये कह रहा है कि भारत ने अगर किसी भी किस्म की जारियत करने की कोशिश की तो उसे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन, अब हम आपको बताते चलें कि आज चूँकि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन था, तो इस हवाले से पहले ख़बरें ये आती रहीं कि इमरान खान की बहनों की उनके भाइयों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। लेकिन अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इमरान खान की बहनों और उनके जो एक कज़न है उनकी मुलाकात इमरान खान से करवा दी गई थी। हम आपको ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ वाले ये दावा कर रहे थे कि ईद उल फितर के फ़ौरी बाद वो एक अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस जो है वो वजूद में लाने में कामयाब हो जाएंगे। उनका दावा था कि इस ग्रैंड अलाइंस में जो अपोजिशन की जो बड़ी जमात है यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी उनके साथ शामिल हो गई। लेकिन हमने, आपको याद होगा, लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को हमने आपको बता दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन के ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम, उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर नहीं हो सके, इसलिए JUIFA ने वाज़ेह कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाए जाने वाले किसी भी अपोजिशन के ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हम आपको ये बता दें, इसी वजह से तहरीक इंसाफ, यानी कि आपको पता है कि ईद उल फितर को गुजरे हुए कई रोज़ हो चुके हैं, अभी तक भी तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की तहरीक चलाने का शेड्यूल जो है वो नहीं दे सकी, जिसकी बड़ी वजह यही है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मुत्तहिद और मुत्तफ़िक नहीं हैं। तो JUIFA के जो सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका ये कहना है कि वो चूँकि अपना एक अलग जो है वो सियासी मंशूर रखते हैं, तो उनका ये कहना था कि वो इशू टू इशू अपोजिशन की जमातों के साथ बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ है और वो अपने उसी मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ेंगे।
और जहाँ तक वो आपको पता है मादनियात के बिल का मामला है, तो उस पर भी जो तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने कह दिया था कि उस पर जो है वो अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर KP हैं, वो पहले तहरीक इंसाफ के लोगों को ब्रीफ करेंगे, उसके बाद तहरीक इंसाफ देखेगी कि उसने इसका क्या करना है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।